फॉग के अंदर कैसे ड्राइविंग करनी चाहिए और क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानियां फॉग के टाइम पे आती हैं, विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो उससे कैसे छुटकारा आप पा सकते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुछ लोग शीशे खोलते हैं कि जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना होता है। तो जो विंड स्क्रीन पे जो हवा मारता है, डैशबोर्ड में जो छेद होते हैं, हमें वहां पर देखना है कि वहां से हवा आनी चाहिए। तो आपको नाइट में विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर हो जाती है। ये जो वाहन होते हैं आप उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगा दें तो उससे क्या है, जैसे ट्रक वगैरह में क्या बहुत हैवी लाइट्स पर अगर सफेद पट्टी होती है तो बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन अगर पूरा रोड ही ब्लैक है और उस पर पट्टी नहीं है तो आपको। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कार से रिलेटेड बात करेंगे। कार या कोई भी वाहन हो उससे रिलेटेड आज इसमें बात करेंगे। और बात क्या करने वाले हैं हम, जो कोहरा होता है, जो फॉग होता है, उससे रिलेटेड आज इसमें बात करेंगे कि आपको फॉग के अंदर कैसे ड्राइविंग करनी चाहिए और क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानियां फॉग के टाइम पे आती हैं और रात में क्या दिक्कत आती है और आप उस दिक्कत से कैसे छुटकारा पा सकते हो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे देखा होगा आपने कोहरे के दिनों में, जाड़ों के दिनों में, जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है और जाड़े के दिनों में कोहरा आपको बहुत डेंस कोहरा आपको रोड पर देखने को मिल जाता है। काफी घना कोहरा होता है जिसमें ड्राइविंग में दिक्कत आती है। दिन में तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है, दिन में तो थोड़ा बहुत दिखता रहता है, लेकिन रात के टाइम में कितनी दिक्कत आती है और बहुत सारी परेशानियां उसमें होती हैं और बड़े बड़े एक्सीडेंट भी इसमें हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, हम बिल्कुल जो प्रैक्टिकली जो हमने हमारे साथ भी ये हुआ और जो हम इससे बचने के तरीके हैं वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसे होता क्या है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब कोहरे में हम जब दिन के टाइम में चल रहे हैं या रात में चल रहे हैं, तो गाड़ी जो हम कार चला रहे होते हैं तो उसके अंदर एक दिक्कत आती है और उस दिक्कत से सभी, मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा उस दिक्कत से जूझता है। तो जैसे देखा होगा आपने कि ठंड के टाइम में जब बाहर का टेम्परेचर जो है कम होता है और अंदर गाड़ी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए जब गाड़ी को ड्राइव करते हो तो होता क्या है कि आपका जब टेम्परेचर अंदर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है तो एक मॉइस्चर बनता है। आपने देखा होगा विंडो पे और फ्रंट के विंड स्क्रीन पे जो है जो शीशा होता है, पीछे भी आगे भी सब पे एक भाप जम जाती है। तो वो उस भाप से बहुत दिक्कत होती है, बंदे को विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहली पॉइंट तो इसी पे बात करेंगे कि विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो उससे कैसे छुटकारा आप पा सकते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुछ लोग शीशे खोलते हैं कि शीशे से हवा अंदर आएगी, तो फिर हवा जब शीशे खोलेंगे तो बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी तो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, और शीशे बंद करेंगे तो मॉइस्चर बनता है और शीशे खोलने के बावजूद भी वो मॉइस्चर एकदम नहीं जाता, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अब इसमें दो तरह की होती है, जैसे एक तो पुरानी गाड़ी है, उसके अंदर अब जो गाड़ी आ रही है लेटेस्ट, उनमें डिफोगर दिया हुआ होता है। तो उसमें क्या है, डिफोगर आपने देखा होगा रियर और फ्रंट लिखे हुए बटन होते हैं। अगर आप उस बटन को दबा देते हो तो वो डिफोगर चालू हो जाता है। वो डिफोगर बेसिकली काम क्या करता है कि जैसे आपका जो विंड स्क्रीन है आगे डैशबोर्ड में से वो एयर को, हवा को उस पर फेंकना शुरू कर देता है। जब आप फ्रंट का डिफोगर दबाओगे तो वो उसे फेंकना शुरू कर देता है, जिससे कि वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है। और रियर का जब दबाते हैं तो रियर में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे बारीक वायर लगे हुए होते हैं शीशे पर, आपने देखे होंगे, निशान देखे होंगे शीशे के ऊपर, तो वो क्या है, डिफोगर होता है। तो वो गर्म होते हैं, बैटरी का करंट जब उसके अंदर जाता है तो वो गर्म होकर के उस जो मॉइस्चर उसमें पीछे बना, क्योंकि एयर का तो ऑप्शन वहां होता नहीं है, हवा उस शीशे पे नहीं जा सकती पीछे, तो क्या होता है कि वो जब तार गर्म होता है तो वो उस मॉइस्चर को खत्म कर देता है। तो ये तो डिफोगर की बात हो गई। लेकिन जिन गाड़ी में पुरानी सिस्टम है उनमें अगर ये बटन नहीं दिया हुआ है, अलग अलग सिस्टम होता है अलग अलग गाड़ी का, तो कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें ये सिस्टम नहीं दिया होता, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, देखिए हमें एसी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एसी कूलिंग करती है, तो एसी की जरूरत हमें नहीं होती है, तो एसी हमें ऑन नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो फैन होता है हमें कुछ फैन की सेटिंग करनी होती है। तो अगर हमारा मॉइस्चर ज्यादा बन रहा है तो हमें थोड़ा फैन तेज चला करके उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करना होता है। तो जो विंड स्क्रीन पे जो हवा
हवा मारता है डैशबोर्ड में जो छेद होते हैं, हमें वहां पर देखना है कि वहां से हवा आनी चाहिए। तो अगर वहां से हवा आएगी तो क्या होगा कि वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आप देख लें, खाली फैन की सेटिंग आपको करनी होती है। बेसिकली डिफोगर का काम भी यही होता है, वो ऑटोमेटिकली फैन को चला देता है, बटन दबाते ही वो फैन वहां को देनी शुरू कर देगा। तो वो सिस्टम तो आजकल की गाड़ियों में, लेकिन जो पुरानी गाड़ी है उनमें आप मैनुअली फैन को सेट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। या तो आप फ्रंट पे तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है अंदर, तो आपको क्या है कि विंड स्क्रीन पर हवा देनी है तो आप उसकी मैनुअली सेट कर सकते हो। उसमें ऑप्शन होते हैं सेट करने के, जैसे आपको पैर पे लेनी है हवा या विंड स्क्रीन पे लेनी है या फेस पर लेनी है, तो वो सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो ये तो जो मॉइस्चर आता है ये उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पर एक तो इस चीज की बात हो गई कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं फोग में जो गाड़ी का आप चलाते हैं। जैसे दिन में अगर आप चला रहे हो तो दिन में क्या है कि आप सारी लाइट जला दें और इंडिकेटर को ऑन कर दें। जो हैजार्ड लाइट होती हैं चारों, वो इंडिकेटर आपके ब्लिंक करते रहेंगे, तो जिससे क्या है कि दूसरे बंदे को दूर से दिख जाएगी कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है। तो अब क्या होता है कि आपको लाइट्स, सिर्फ दिन में तो लाइट्स की जरूरत सिर्फ इसलिए होती है कि आप किसी दूसरे को गाड़ी आपकी दिखनी चाहिए कि हाँ वो गाड़ी आ रही है, तो वो आपको देख करके चलाएगा। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब नाइट होती है तो नाइट के टाइम में आपको जो लाइट्स हैं वो आपको जरूरत होती है, फिर दूसरे को तो होती है लेकिन फिर आपको भी जरूरत होती है। तो होता क्या है कि जैसे आप कभी रोड पर जब गाड़ी चला रहे हो रात के टाइम में और एकदम से अचानक में देखिए फोग जो होता है, जो कोहरा होता है, वो अलग अलग उसमें आता है। कभी कहीं पर बहुत ज्यादा होगा, डेंस होगा, कहीं पर एकदम खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको जो डेंस वाला फोग अगर ज्यादा है तो वहां पर आपको बहुत संभाल के चलानी है। और अब इसके कुछ वो भी है, जैसे फोग लैंप आपने देखा होगा कि गाड़ी में फोग लैंप दिए हुए होते हैं कि ये वाइट नहीं होते, थोड़े अलग कलर के होते हैं। तो लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता है, दिखता कुछ नहीं है। अगर ज्यादा कोहरा है तो आपको नाइट में विजिबिलिटी बहुत ना के बराबर हो जाती है। ये सब कहने की बात है कि वो उस लाइट से कम हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, किसी से कम नहीं होगी, विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। फिर अब एक पॉइंट और बता दूं मैं, जैसे हाई बीम पे जब लाइट आप जलाते हैं, जो आपने देखा होगा रात में एक तो लंबी लाइट होती है, एक नीचे की तरफ को होती है। तो अगर आपने हाई बीम पे लाइट जला रखी है तो कोहरे में हाई बीम काम नहीं करता। हाई बीम पे अगर आप जलाओगे तो पूरा व्हाइट ही व्हाइट आपको दिखेगा, आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर लो बीम पे चलाएंगे तो कुछ हद तक आपको दिख सकता है, जो रोड पर सफेद पट्टी होती है वो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी कि आपने जैसे बिल्कुल पास में तो गाड़ी के आपको दिखता रहता है, लो बीम कर लिया आपने लाइट, अपने इंडिकेटर जला दिए, आपको सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अब दूसरे बंदे को भी दिख रहा है कि हाँ ये गाड़ी आ रही है, ब्लिंक करती हुई, इंडिकेटर करती हुई आ रही है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि रोड पर जैसे कोई जानवर है, अगर वो आ जाता है तो आपको वो नहीं दिखेगा, आप गाड़ी नहीं रोक पाओगे। तो एक ये दिक्कत बहुत आती है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दिमाग में ये आता है कि नहीं हमारी सारी लाइटें जल रही हैं तो अब हम धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन नहीं, वो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो जिससे कि आपको दिखना बंद हो जाता है। तो इसकी सबसे बढ़िया टेक्निक ये है कि आप रोड पर कभी भी जब डेंस कोहरा आपको लगे तो आप एक साइड को रोक लें और जब देख लें कि कई सारे वाहन एक साथ आ रहे हैं, मान लीजिए ट्रक है या कुछ है, तो इस तरह के जो वाहन होते हैं आप उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगा दें। तो उससे क्या है, जैसे ट्रक वगैरह में क्या बहुत हैवी लाइट्स होती हैं और वो कुछ धीरे भी चलाते हैं और वो मतलब कर लेते हैं एडजस्ट। तो आप क्या है कि उसके पीछे आप अपनी गाड़ी को चलाते रहें। और जब बहुत सारे जो व्हीकल हैं अगर आगे पीछे चल रहे होते हैं कोहरे में, तो उनकी सबकी लाइट्स मिल करके एक पूरा वो बना लेती हैं और काफी विजिबिलिटी उसमें हो जाती है। स्पीड तो आपको कम ही रखनी पड़ेगी, देखिए 30-40 से ज्यादा आप नहीं चला पाओगे अगर डेंस कोहरा है। हाई स्पीड का तो सोचना भी मत कोहरे में। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी वाहन के पीछे गाड़ी लगा दें और आप उसी को देख करके चलाते रहें। तो ये सबसे बेस्ट तरीका। बाकी आप अपने से अगर अपनी गाड़ी को सिर्फ अपने ही उसमें लेकर के जा रहे हो तो फिर आपको बहुत केयरफुली चलाने की जरूरत है, वरना तो बहुत हादसे के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए बाइक है, कार है, वो तो आपको दिख रही है, उसकी लाइटें जल रही है, लेकिन कुछ चीज ऐसी आ जाती है रोड पर जो आप नहीं देख पाते, उसके अंदर कोई लाइट्स तो होती नहीं है, आप अपनी लाइट की आपकी ज्यादा दूर तक काम कर नहीं रही है, तो क्या है कि उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे ही आपको चलानी पड़ेगी या फिर आपको रुकना पड़ेगा। ये दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। और सिंगल गाड़ी आप एकदम ना चलाएं। और रोड पर अगर सफेद पट्टी होती है तो बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन अगर पूरा रोड ही ब्लैक है और उस पर पट्टी नहीं है तो आपको कुछ ही नहीं दिखने वाला, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको ऐसे में निकलना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तो। और अगर कोई वाहन आपको मिल जाता तो कई
कई सारे लोग आप मिल करके अगर एक साथ लाइन से चल रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो आई होप ये आपको अच्छे से पता लगा होगा कि किस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं और ये कैसे इनमें आसानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।